हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर मुरारी बाबू वाईपी में, जहां आप सीखेंगे आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो अगर आपको ये यहाँ पे पढ़ना और सीखना पसंद है तो आप सही जगह पे आए हैं। यहाँ पे सिर्फ सीखना ही, आपको सीखना ही सीखना, माने कि सिखाया ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आज आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे, जो कि हमेशा से बच्चों में डर फैला रहता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत भारी चैप्टर है, जबकि बहुत भारी चैप्टर नहीं है, बहुत ही हल्का चैप्टर है। बस इसको समझने की बात है, थोड़ा सा समझिए। ये 9th का सर मतलब चैप्टर है, और 9th का चैप्टर मैं आपको आपके पास ले रहा हूँ, क्लास 1 है। इसके बाद अगर आप कमेंट करेंगे तो क्वेश्चन भी बताएंगे, तो हम आपको समझाते हैं, देखते हैं आप समझ में आता है आपको या नहीं आता है। तो सबसे पहला काम ये करना है कि सीखना में आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कोऑर्डिनेट, और इसको बोलते हैं प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन मतलब तल, कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक, कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन किसको कहते हैं, ये क्या होता है, बच्चे के मन में सवाल यही आता होगा। आप भी सोच रहे होंगे कि सर ये चीज क्या है, ये मैंने कभी देखा नहीं, आपने बता रहा है। तो भाई आपको देखना नहीं है, आपको समझना है, और दिखा रहा हूं मैं अभी आपको। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, कोऑर्डिनेट प्लेन है वह तल। मैंने बोला था ना, प्लेन मतलब क्या होता है, तल। प्लेन मतलब एरोप्लेन नहीं, प्लेन मतलब एरोप्लेन नहीं जो कि हवाई जहाज क्रैश कर जाता है, वो वाला काम नहीं है। यहाँ पे प्लेन मतलब हो जाएगा आपका तल। क्या हो जाएगा, तल। हिंदी में इसको बोलेंगे तल। जब दो रेखाओं, एक क्षैतिज और अंग्रेजी में बोलेंगे इसको हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल लाइन द्वारा बनाया जाता है, एक दूसरे को समकोण पर काटती है। पहले तो ये मोटा मोटी समझिए कि दो रेखा ऐसे रहेगा, वो चित्र बनाता है। चित्र कैसा बनाता है, तो भाई देखो चित्र कैसा बनाता है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये एक लाइन हो गया और ये एक लाइन हो गया, ठीक है, और ये आपका दोनों लाइन हो गया। अभी नाम हम कुछ नहीं जानते, अभी हम कुछ नहीं इसका बारे में जानते, सिर्फ दो लाइन जानते हैं। कहां पे काट रहा है भैया, तो समकोण पे काट रहा है। कहां पे काट रहा है, तो समकोण पे काट रहा है। कहां पे काट रहा है, समकोण पे इसको काट रहा है। ठीक है, इसको कहां पे काट रहा है भैया, समकोण पे काट रहा है इसको। ठीक है, समकोण पे काट रहा है। तो परिभाषा हमको निश्चित हो गया, चित्र आपने देख लिया, सब देखिए समकोण पे काटेगा। ये भी समकोण पे काट रहा है, ये भी समकोण पे काट रहा है, यानी कि टोटल जो है ये टोटल का टोटल आपको समकोण पे काटेगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, नहीं आई होगी तो आपको कमेंट करके पूछ लेना है, मैं बता दूंगा आपको। बताने के लिए मैं हमेशा रेडी रहता हूं। ठीक है, तो ये पहला नंबर डेफिनेशन आप समझ गया। वह तल कौन सा तल, ये तल, ये तल है ना, ये तल है आपका वह तल, जो दो रेखाओं यानी कि एक ये रेखा और एक ये रेखा, तो इस रेखा को क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा, और इस रेखा को बोलेंगे वर्टिकल रेखा। समझ में आ गया, क्षैतिज रेखा किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे भैया क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। ठीक है, और इसको भैया बोलेंगे वर्टिकल रेखा। ठीक है, वर्टिकल रेखा, वर्टिकल रेखा। जैसे भी आप समझिए, हिंदी अंग्रेजी जैसे, क्षैतिज बोलिए, ऊर्ध्वाधर बोलिए, या वर्टिकल बोलिए, या हॉरिजॉन्टल बोलिए, बात समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है, समझिए। तो इसको बोल लेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा, और इसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा पर ऊर्ध्वाधर रेखा काट रही है एक दूसरे को, कहां पे, तो समकोण पे काट रही है। तो भैया समझ में आ गया, कोऑर्डिनेट इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। समझ में आ गई बात को, बात यहां पे समझ गई, तो अगला देखते हैं। अब एक बच्चे के मन में सवाल आएगा, कई बच्चे के मन में सवाल आएगा, एक बच्चे की कई बच्चे के मन में सवाल आएगा कि सर एक्स एक्सिस क्या होता है और वाई एक्सिस क्या होता है, क्या दोनों एक ही है क्या। नहीं भैया, दोनों अलग अलग है। क्या है, दोनों अलग अलग है। तो भैया, तो आपने पूछा सर ठीक है, तो मुझे डिफाइन करके बता दीजिए, मुझे समझ नहीं आता है एक्स एक्सिस किसको कहते हैं और वाई एक्सिस किसको कहते हैं। तो मैंने बोला एक मिनट भाई, एक मिनट पेशेंस रखो, एक मिनट। मैंने बोला कि देखो बाबू, अगर यहां से अगर धरती के नीचे नीचे अगर लाइन कोई जा रहा है, या बोलिए कि मतलब कि आपके दिशा के अनुसार, यानी कि वर्टिकल लाइन उसको बोलेंगे जो लंबवत खड़ा रहेगा, और हॉरिजॉन्टल लाइन उसको बोलेंगे जो सोया हुआ रहेगा। सीधी बात समझ लो, जो सोया हुआ रहेगा उसको हम हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, यानी कि क्षैतिज रेखा बोलेंगे, और जो खड़ा रहेगा उसको वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा बोलेंगे। समझ में आ रही बात को। तो ये तो हो गया आपको क्षैतिज, यानी कि इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस, इसको क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस बोलेंगे।
देख लो भैया, इसको जो हम क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस बोलेंगे। लो भैया, एक्स एक्सिस हो गया। और जो लाइन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जैसे एक लाइन आप यहां से खींचिएगा वर्टिकल लाइन, इसको बोलेंगे वाई एक्सिस। क्या बोलेंगे भैया इसको बोलेंगे वाई एक्सिस। तो भैया इधर देख लो, इधर हो गया वाई एक्सिस, ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। तो मैंने क्या बोला था कि क्षैतिज रेखा जो बाएं से दाएं की तरफ फैलती है, यानी कि ये मान लीजिए ये आपका दायां हो गया, ये आपका बायां हो गया, ठीक है। तो इधर से इधर अगर जा रही है तो समझ जाइएगा कि वो क्षैतिज रेखा है। अगर ये ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, जो बोलिए, अगर है तब इसको बोलेंगे वर्टिकल लाइन, यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ऊर्ध्वाधर रेखा वो जो ऊपर नीचे फैली होती है, ये है ना ऊपर नीचे फैली, और ये है ना ऐसे बाएं दाएं फैले, इसको बोलेंगे, बाएं दाएं जो फैली रहेगी उसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा, और जो ऊपर नीचे फैले रहेंगे उसको बोलेंगे हम वर्टिकल रेखा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अगर नहीं समझ में आई तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है। चलिए, अब एक बच्चा खड़ा हुआ बोल रहा है कि सर इतना बात आपने सिखा दी है, इतना बात मैंने सीख गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक इसमें ऐसा प्राणी है जिसको बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन हिंदी मतलब क्या हुआ? मूल बिंदु। हिंदी का मतलब क्या हुआ? मूल बिंदु। हिंदी का मतलब क्या हुआ? मूल बिंदु। मैंने कहा रुको भैया, रुको रुको रुको, मैं आपको समझाता हूं कि मूल बिंदु किसके कहते हैं। आपने पढ़ा था क्षैतिज रेखा, आपने पढ़ा था ऊर्ध्वाधर रेखा, तो समकोण पर तो भैया काटती है, समकोण पर भैया काटती है कि नहीं काटती है? तो समकोण पर जहां पे काटेगी भैया, ये समकोण पे काटती है ना, यही इसी को बोलते हैं भैया मूल बिंदु। तो ये समकोण पर काटते हैं ना, तो इसी को बोलते हैं भैया ओरिजिन। किसको? इसी को बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं भैया? मूल बिंदु, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट जो होता है भैया वो होता है 0 0। क्या होता है? वो होता है 0 0, ठीक है। समझ में आ गई बात को? मूल बिंदु जहां पे दोनों वर्टिकल लाइन जहां पे क्रॉस करेगी, यानी कि काटेगी आपस में, उसी को बोलते हैं मूल बिंदु, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेट हमेशा जो निर्देशांक होता है वो होता है 0 0। क्या होता है? 0 0, हमेशा इसका निर्देशांक क्या होगा? 0 0, ठीक है। बात समझ में आई? तो आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं समझ में आई तो कमेंट करके पूछ लेना है, मैं बता दूंगा, हमेशा आपको बताने के लिए रेडी रहता हूं, ठीक है। चलिए, ये देख लीजिए, अब मैं आपको एक उदाहरण देकर के समझाता हूं। उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण में, ये उदाहरण है ना आपका, बोल रहा है कि बिंदु। अब बिंदु भैया कहां है हमको पता नहीं है, मैंने आपको बताया था मूल बिंदु। तो मूल बिंदु कहां पे होता है? मूल बिंदु आपको यहां पे होता है। मूल बिंदु ये हो गया आपका 0 0, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? 0 0। अब कोई बच्चा खड़ा हुआ और पूछा सर 0 0 तो मुझे पता है, लेकिन सवाल में दिया हुआ है +2, सॉरी +3 और +2। तो ये तो हो जाएगा आपका, जो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा x डैश, यहाँ पे हो जाएगा y डैश, ये हो जाएगा नेगेटिव में, ये हो जाएगा पॉजिटिव में, ठीक है। इसके पहले, उदाहरण से पहले मैं आपको समझा देना चाहता हूं, उदाहरण से पहले मैं आपको एक बात और समझा देना चाहता हूं, उदाहरण से पहले मैं आपको एक बात समझा देता हूं। 1 मिनट रुक जाओ भैया, कहां चले गए भाई? उदाहरण से पहले मैं आपको एक बात समझा देता हूं। क्वाड्रेंट है कि नहीं? क्वाड्रेंट नहीं लिखा गया क्या? हाँ, कोऑर्डिनेट आया है, कोऑर्डिनेट। अब देखो, इरेज कैसे होगा इसमें? लास्ट ह्यूज इन शो, इरेज इसमें कैसे होगा? हाँ हुआ, हाइड हो जाता है। छोड़ो, आगे मैं पेज में समझा देता हूँ कोऑर्डिनेट किसको कहते हैं, छोड़ो इसको, हटाओ। देखो ब्लैंक पेज पे मैंने आपको समझाया था कि भैया ये है एक्स एक्सिस, इतना बड़ा ले लिए, ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस, ठीक है। लाइन थोड़ी भाई मैटर करता है, थोड़ा सा मैनेज करना, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्स डैश,
इसको बोलेंगे y डैश। अगर मान लिया जाए आपने देखा यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होगा, यानी कि यहां से इधर जितना भी जाएगा ये पॉजिटिव लाइन होगा, ठीक है। इधर जितना भी हो जाएगा ये पॉजिटिव लाइन आने की प्लस में होगा, और यहां से ई ओरिजिन से इधर जितना भी जाएगा वो भी पॉजिटिव लाइन में होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही इधर बढ़ेगा ये उल्टा दिशा में चलेगा, ये यहां से निगेटिव लाइन चले जाएगा, ठीक है। ये हमेशा निगेटिव लाइन में चलेगा, और यहां से उल्टा इधर जाएंगे तो ये भी हमेशा नेगेटिव लाइन में चलेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये भी यहां से जो है, यहां से भैया यहां तक जो हो जाएगा, जितना भी बिंदु आप लीजिए, यहां पे मान लिया जाए ये बिंदु हमने ले लिया, क्या ले लिया भाई, ये बिंदु हमने ले लिया 3, और यहाँ पे ये बिंदु ले लिया मैंने 2। तो ये बिंदु यहां से यहां तक आएगा, और यहां से यहां तक, यहाँ पे इस ओरिजिन पे आएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 और 2। क्यों 3 और 2 हुआ, पॉजिटिव में क्यों हुआ इसका मान, इसका मान पॉजिटिव में ये हुआ कि यहाँ पे रूल रेगुलेशन बताया था कि भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है वो आपका ऑल पॉजिटिव हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। इतना बात आप समझ गए, तो इसको समझ गए। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है इसी पे पूरा टिका हुआ है, इसी पे पूरा टिका हुआ है। इससे बाहर 9th में आपको कुछ नहीं पूछेगा, 10th में पूछेगा, वो भी मैं थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का मैं भी डिस्टेंस फार्मूला वगैरह मैं आपको बता दूंगा, मिड पॉइंट निकालने के लिए मैं बता दूंगा, ठीक है। अगर वैसा सवाल आएगा तो आप कर सकते हैं, 10th में फिर मैं आपको विस्तार में बताऊंगा, ठीक है। अभी 9th में है तो 9th का बात आप देख लीजिए। तो ये बात आपने देख लिया, ठीक है। अब ये बात आपने देख लिया, तो वही बात अगर हम इधर लाएंगे तो देखिए, पहले हम लिखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, उसके बाद लिखेंगे वाई कोऑर्डिनेट। ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखाएगा, उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट लिखाएगा। इस बात को हमेशा आपको ध्यान देना है, कान खोल करके, मतलब जो भी दिल दिमाग जो भी खोल करके आपको पढ़ना है उसको खोल करके आप पढ़िए, लेकिन बढ़िया से पढ़िए, ताकि आपको एक भी पैसे की दिक्कत ना हो। और समझना है, यहाँ पे आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको समझना है, सीखना है, ठीक है। चलिए, तो पहले हमने क्या लिखा, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है ना, ये इधर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इधर एक्स पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है, इधर एक्स पॉजिटिव जा रहा है, इधर वाई जो है पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे जो है इधर नीचे वाई नेगेटिव है। तो भैया ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पहले पॉजिटिव नहीं लिखना है, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। तो मैंने लिख दिया। अब सपोज डेट यहाँ पे आपको 4 ले लिया, माइनस का 4। अब यहां से ये पॉइंट मिल रहा है, ये पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे आपको मिल गया। ओहो, कहां चला गया भाई, ये कहां चला जाता है भाई, ऐसे कैसे होगा, ये तो दिक्कत ऐसे में हो जाएगा भाई। चलो मिट जाता है, मैं क्या करूं इसमें, मुझे समझ नहीं आती है। लेजर पेन ले लो, पेन। अब देखो, थोड़ा सा मिट गया था, मैं क्या करूं, फिर से बनाना पड़ेगा भाई। लो मैं बना देता हूं फटाक से, इसको फर्स्ट बोल देते हैं, इसको सेकंड बोल देते हैं, इसको थर्ड बोल देते हैं, इसको फोर्थ बोल देते हैं। समझ में आ गया, फोर्थ बोल देते हैं, इसको समझ में आ गया, इतना बात समझ में आपको आ गया। अब इसमें देखना है, ये तो आपका ओरिजिन हो गया, मैग्नीफाइड बोलता है क्या इसको, मैग्नीफाइड स्लाइड मतलब, चलो इसको देख लिया मैंने। अब इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये वाई एक्सिस, पॉइंटर पॉइंटर पॉइंटर, ये वाई एक्सिस हो गया, ये वाई डैश एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये एक्स डैश। इधर हो जाएगा आपका पॉजिटिव में, इधर आपका हो जाएगा पॉजिटिव में, इधर भी आपका हो जाएगा पॉजिटिव में, इधर आपका हो जाएगा निगेटिव में, इधर भी आपका हो जाएगा निगेटिव में। यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑल पॉजिटिव, क्योंकि एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है एक्स भी निगेटिव है और वाई भी निगेटिव है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स पॉजिटिव है और वाई निगेटिव है, ठीक है। इसका उल्टा ये, यानी कि फर्स्ट का जो है उल्टा,
उल्टा आपको मिलेगा, कहां पे मिलेगा? फर्स्ट का उल्टा थर्ड में, फर्स्ट का उल्टा थर्ड में, सेकंड का उल्टा फोर्थ में, सेकंड का उल्टा कहां पे मिलेगा? फोर्थ में, ठीक है। सेकंड का उल्टा फोर्थ में, फर्स्ट का उल्टा थर्ड में, ठीक है। ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन कोऑर्डिनेट अगर करेंगे तो यहाँ पे सपोज डेट हमने क्या दिया है, हमने यहाँ पे क्या दिया है, हमने यहाँ पे दिया है भैया, हमने यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देख लो, ये मैंने दिया, यहाँ पे 3 है भैया, और यहाँ पे जो है वो 2 है, यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो ये दोनों जो कोऑर्डिनेट जो मिलेगा भाई यहाँ पे, तो ये मिलेगा 3 और 2 के फॉर्मेट में दोनों मिलेंगे। अब यहाँ पे बोलो, इसको यहाँ पे ले लेते हैं, ये आपका 4 पॉइंट पे आ जाएगा, ये माइनस का 4 आ जाएगा, ये माइनस का 3 है। तो ये दोनों जो मिलेंगे कहां पे मिलेंगे? यहाँ पे मिलेंगे। तो ये कोऑर्डिनेट आपका पहले एक्स लिखेंगे फिर वाई लिखेंगे, ये आपका कोऑर्डिनेट निकल के आ गया। अब यहाँ पे सपोजेट यहाँ पे 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे प्लस का 2, सॉरी माइनस का 4 और माइनस का 2, तो माइनस का 4 और माइनस का 2, क्योंकि पहले एक्स को लिखेंगे उसके बाद वाई को लिखेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो है एक्स जो है पॉजिटिव है और वाई निगेटिव में है, तो पहले प्लस 2 लिखेंगे, प्लस 2 लिखेंगे, उसके बाद माइनस 2 लिखेंगे, पहले एक्स कोऑर्डिनेट उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट। इतना बात समझ में आ गया। और ये एक दूसरे को जो काटेंगे वो समकोण पर काटेंगे। कहां पे काटेंगे? समकोण पे काटेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। ये इसी पे पूरा कोऑर्डिनेट आपका टिका हुआ है, इसी पे पूरा कोऑर्डिनेट आपका टिका हुआ है। अगर इस बात को आपने समझ लिया तो समझिए कोऑर्डिनेट आप समझ लिए, और कोऑर्डिनेट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको कहीं से भी सवाल पूछ देगा, जैसे कि मैं आपको एक सवाल देता हूं, सवाल बताइए। अगर आपको पूछ लिया कि माइनस का 4 और माइनस का 2 किस चतुर्थांश में है? किस चतुर्थांश में है? बताइए किस चतुर्थांश में है। सबसे पहले आपने क्या देखा कि निगेटिव, ऑल निगेटिव कहां पे होगा? ऑल निगेटिव थर्ड कोऑर्डिनेट, ऑल निगेटिव थर्ड कोऑर्डिनेट, ये टोटल कहां हो जाएगा? थर्ड कोऑर्डिनेट का, यानी तीसरा चतुर्थांश का ये हिस्सा है। देख लो भाई, ऐसे किए, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव, सॉरी निगेटिव पॉजिटिव, गलत हो गया, ये निगेटिव पॉजिटिव, ये आपका हो जाएगा निगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव निगेटिव। तो इसी ऑल नेगेटिव कहां? एक्स भी निगेटिव वाई भी निगेटिव, एक्स भी निगेटिव वाई भी निगेटिव, तो थर्ड कोऑर्डिनेट ही हुआ ना। तो इस तरह से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। समझ में आ गया? इस तरह से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैंने आपको कहां पे बता रहा था? मैंने आपको बता रहा था भाई भाई भाई, मैंने आपको कहां पे बता रहा था? कोऑर्डिनेट आपको समझा दिया कैसे होता है, ठीक है। ये मूल बिंदु वाला आप समझा दिया। अब देखो, यही पूछ रहा था ना भैया, यही उदाहरण पूछ रहा था ना आपसे। तो 3 और 2 ऑल पॉजिटिव है ना, 3 भी पॉजिटिव 2 भी पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ऑल पॉजिटिव फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो समझ में आ गई, एक्स अक्ष प्लस एक्स की दूरी प्लस 3 यहां पे हो जाएगा, प्लस 3 और प्लस का 2 यहां पे हो जाएगा, ये दोनों को मिला दीजिए, ये 3 2 हो जाएगा। तो 0 से यहां तक की दूरी जो हो जाए, 0 से यहां तक की जो दूरी हो जाएगी वो प्लस 3 होगा, और 0 से जो y यहां के जो होगा प्लस 2 हो जाएगा। y अक्ष पर प्लस 2 की दूरी ऊपर की तरफ, और x अक्ष की दूरी दाएं की तरफ, x अक्ष की दूरी प्लस 3 दाएं की तरफ, y अक्ष की दूरी प्लस 2 ऊपर की तरफ। समझ में आ गया? अब इसी में देख लीजिए एक सवाल और, इसमें बोल रहा है कि निगेटिव में, तो ये निगेटिव हो जाएगा यहां पे, ये माइनस का 4 यहां पे, ये माइनस का 1। अगर बोल देगा एक्स अक्ष पर -4 की दूरी बाएं की तरफ और वाई अक्ष पर -1 की दूरी नीचे की तरफ। समझ लीजिए पहले, अगर प्लस रहेगा तो एक्स अक्ष पर +3 की दूरी दाएं की तरफ, अगर माइनस रहेगा तो एक्स अक्ष पर -1 की दूरी बाएं की तरफ। समझ में आ गई? और एक्स वाई अक्ष में यही होगा कि वाई अक्ष पर +2 की दूरी ऊपर की तरफ, और वाई अक्ष पर -1 की दूरी नीचे की तरफ, या -4 नीचे की तरफ, जो भी लीजिए, ठीक है। ये समझ में आ गया क्वेश्चन? चलिए, अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत समस्या होगी मुझे तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब सबके मन में सवाल आता होगा, सर लांबिक दूरी, ये नया मैंने देखा है, नया मैंने सीखा है। देखा नहीं है, सीखा नहीं है, सीखना है, सिर्फ आप देखें, ठीक है। चलिए, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। गणित और भौतिक दोनों में इसका उपयोग होता है।
एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच सीधी रेखा की दूरी को ज्ञात करना होता है, इस फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालने के लिए इस फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता है। इसे डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स भी कहा जाता है। इसको लांबिक दूरी भी, हिंदी में लांबिक दूरी भी कहते हैं। ठीक है, एक और तरीका से इसको परिभाषा दे सकते हैं, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को लांबिक दूरी कहा जाता है। लांबिक दूरी किसको कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या बोलेंगे? लांबिक दूरी बोलेंगे। और यह दूरी दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा के बराबर होती है। यह दूरी जो है दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा के बराबर होती है। ठीक है, ठीक है, चलिए अगर इसको निकालना होगा कैसे निकालेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2, एक्स कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, यानी कि इसको हम क्या मान लेंगे? x1 x2। जैसे कि यहां से ये बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की हमें दूरी निकालनी है भैया। ये इसको a पॉइंट मान लो, इसको b पॉइंट मान लो। दो पॉइंट है ना, दो पॉइंट है। दो पॉइंट में इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3 2 और इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा 4 और 2। ठीक है, अब ये तो हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा आपका x2, ये हो जाएगा आपका y2। फॉर्मूला पर पुट कर देना, पुट से मान आपका निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? इसी के बीच की दूरी को निकालने के लिए जो है, बीच की दूरी को निकालने के लिए ये फॉर्मूला उपयोग किया जाता है, अंडर रूट, क्या है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? अंडर रूट, फिर से सुन लीजिए ध्यान से एकदम, फॉर्मूला को रटना नहीं है, समझना है। और सामने में नोटबुक जो है, एक स्टिकी नोट आता है, उसको आप मार्केट से परचेज कर लीजिए। परचेज करने के बाद जहां पे आप स्टडी करते हैं या पेज रखिए, पेज में नोट डाउन कीजिए, सामने चिपका दीजिए, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपको मन किया एक नजर देख लिया, समझ में आ गया, अच्छा ए बी बराबर, हाँ दूरी डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाता है, ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हाँ समझ गया सर, बस इतना ही करना है आपको। पढ़ाई बिल्कुल आसान है भैया, कुदाल चलाने से आसान पढ़ाई है, लेकिन मेहनत कीजिएगा तब, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे बहुत आसान है कुदाल पर। ठीक है, चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है, टॉपिक समझा देते हैं। अगला टॉपिक में बोलता है मिड पॉइंट, यानी कि अगर मान लिया जाए ये बिंदु है और ये बिंदु है, ये आपका बी, ये आपका ए। एक बोल रहा है कि ये तीसरा जो है बिंदु सी जो है मिड पॉइंट में आना चाहिए, हमको मध्य बिंदु में आना चाहिए, कैसे आएगा बताओ जल्दी से। इसका भी कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, इसका भी कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, x1 y1 x2 x2 और y2। ठीक है, इसका भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसका भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब बोला इसका कोऑर्डिनेट हमको निकालना है, इसका कोऑर्डिनेट हमको निकालना है, तो इसको हम मान लेंगे c, तो c बराबर सीधे लिखेंगे x1 प्लस x2 बटे का 2 और y1 प्लस y2 का 2, यानी कि दोनों का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, यानी कि x कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट दोनों को जोड़ के बटे 2 कर देना है, और y कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को जोड़ करके बटे 2 कर देना है, और दोनों को 2 यानी x को जोड़ेंगे, x वाले को जोड़ेंगे तो बटा 2 आएगा। ठीक है, x वाले को जैसे देखिए ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट, ये दोनों कोऑर्डिनेट को हम जोड़ेंगे, बटा 2 करेंगे तो कुछ ना कुछ तो मान आएगा। कुछ ना कुछ तो मान आएगा इसका, तो कुछ ना कुछ मान आएगा, तो वो हो जाएगा, इसका हो जाएगा x कोऑर्डिनेट और इसका हो जाएगा y का, जो काट के मान आएगा वो हो जाएगा y कोऑर्डिनेट। तो समझ में आ गया आपको? समझ में आया कि नहीं आया? इतना बात समझ में आ गया? चलिए, ये बात अगर आपको समझ में आ गया हो, 1 मिनट आप रुक जाइएगा, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, ताकि आप तमाम लोगों को किसी भी तरह का कोई परेशानी ना हो। ठीक है, चलिए 1 मिनट रुकिएगा भैया। चलिए भैया, हम तो पहुंच गए हैं, आप पहुंचे कि नहीं वो बताइए। मैं तो पहुंच गया हूं, आप पहुंचे कि नहीं वो बताइए। ठीक है, चलिए, ये मिड पॉइंट आपको समझ में आ गया, अच्छी तरह से समझ में आ गया।
नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। एक होता है सेक्शनल फार्मूला। क्या होता है? सेक्शनल फार्मूला। सेक्शनल फार्मूला समझ में आ रहा है? किसको कहते हैं सेक्शनल फार्मूला? सेक्शनल फार्मूला किसको कहते हैं, समझ में आ गया या नहीं आया? सेक्शनल फार्मूला भैया इसको कहते हैं सेक्शनल फार्मूला। समझ में आया या नहीं आया? सेक्शनल फार्मूला इसको कहते हैं। डेफिनेशन आपका जो है यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको समझ सकते हैं। इसमें मतलब कह रहा है कि दो बिंदु आपस में, ठीक है, सेक्शनल फार्मूला उसको कहेंगे कि सेक्शनल फार्मूला का उपयोग तब किया जाएगा जब जो है, जब दो बिंदु यानी कि दो बिंदुओं के किसी अनुपात को बांटना होगा, किसी अनुपात में बांटना होगा। किसमें बांटना होगा? किसी अनुपात में आपको बांटना होगा, ठीक है। तो अनुपात देखिए, कोई बिंदु दो बिंदुओं को किसी अनुपात में आंतरिक रूप से बांटना होगा। जैसे कि यहाँ पे आप ये ले लीजिए, पेन मैं लेता हूं, यहाँ पे एक रेखा है, ठीक है, एक रेखा मैंने लिया, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। इसको हमको यहाँ पे बांटना है सी पॉइंट के रूप में। तो कुछ ना कुछ तो होगा, जैसे मान लिया जाए ये 5 भाग हुआ, टोटल का 5 भाग हुआ, इसको 3, इसको 2 भाग में, यानी कि 3:2 में ये बट गया, 3:2 में ये बट गया। तो ये हो जाएगा एम, यानी कि अनुपात जो होगा, अनुपातिक भाग को m/n में इसको बांटना है। मैंने आपको डिजिट रख के बताया, मैंने आपको डिजिट रख के बताया है, लेकिन सवाल में आपको m और n दिया रहेगा तो घबराना नहीं है, ठीक है। सर ने 3 और 2 करके बताया है, यहाँ पे 3 और 2 तो है नहीं, तो आपको घबराना नहीं है। आपको यहाँ पे फॉर्मूला सब कुछ दिया हुआ है सटीक तरीके से, m और n दिया रहेगा, घबराना नहीं है। m के जगह पर कुछ मान रखना है, ठीक है, m के जगह पर डिजिट रहेगा, 2:3 में रहेगा या 3:2 में रहेगा, उसको m में मानना है, ठीक है। तो m p बराबर इसका फॉर्मूला हो जाएगा, p बराबर m इंटू x2 प्लस n इंटू x1। पहले x मतलब पोर्शन, जो भी x पोर्शन मतलब x का पार्ट होगा उसको x के साथ लिखेंगे, और y का जो पार्ट होगा उसको y के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए m लिखा है, तो m x2 के साथ और n x1 के साथ। हमेशा देखिए भैया, यहाँ पे जो 3 जो रहेगा, 3m है, या इसको 2 को m मान लिया, जिसको मानना है आपको मान सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है भैया। m जो है x2 के साथ, n x1 के साथ, तो m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट m y2 प्लस n y1, ध्यान से देखिए, फॉर्मूला मतलब समझना है, m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n, यानी कि y का पार्ट अलग रखना है, x का पार्ट अलग रखना है, और दोनों का पार्ट को जो भी मान आएगा वो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और वो कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा। किसका हो जाएगा? ये कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा। अरे भाई कहां चले गए? ये कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा, ओहो, ये कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा इसका हो जाएगा, ठीक है। कैसे क्या हो जाता है? ये कोऑर्डिनेट समझ में आ गया? ये कोऑर्डिनेट आपका इसका हो जाएगा, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया? चलिए, इतना बात जब समझ में आ गया आपको, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखिए, ये एरिया ट्रायंगल है। पहले एरिया ट्रायंगल आप समझ लिए, एरिया ट्रायंगल होता क्या है। इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल पॉइंट्स। क्वाड्रिलेटरल पॉइंट्स मतलब एक रेखा पर, यानी 3 बिंदु अगर एक रेखा पर रहेगा तो इस वाले फॉर्मूला से आपको निकालना है, ठीक है। एरिया ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल बना दीजिए, ट्रायंगल बना दीजिए। एक कोऑर्डिनेट यहां रहेगा, एक कोऑर्डिनेट यहां रहेगा, एक कोऑर्डिनेट यहां रहेगा। ये आपको हो जाएगा x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। तो एरिया बराबर इसका लिख दीजिएगा 1/2 x1, x1 यहां पे है ना, उसके बाद x1 यहां पे लिए तो यहां से लेगा y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, समझ में आना चाहिए, y2 माइनस y3। अगर y2 लेंगे तो y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, उसके बाद x3 लेंगे, x3 अगर लेंगे, यहां से x3 लेंगे तो y1 माइनस y2, ठीक है। समझ में आ गया बात को? बात समझ में आना चाहिए। एक त्रिभुज पारना है, अगर फॉर्मूला नहीं भी याद रहेगा, अगर हमसे पूछ लिया है, अगर हमसे पूछ लिया है तो हमको कुछ नहीं करना है। अगर 1/2 तो त्रिभुज का फॉर्मूला होता ही है, आधार गुना ऊंचाई होता है ना भैया, त्रिभुज का फॉर्मूला। तो 1/2 गुणा x1 पहले लिखेंगे, उसके बाद x1 यहां से हो गया, तो यहां से एक पॉइंट आगे बढ़ना, यहां से y उठाना y2, और यहां का y3, अगला पॉइंट y3, तो y2 माइनस y3, वही है ना, y2 माइनस y3। x2 अगर उठाएंगे तो y3 माइनस y1 होगा, ठीक है। अगर x3 उठाएंगे तो y1 माइनस
y2 होगा। ये बात समझ में आ गई? आ गई। क्वालिटरल पॉइंट भी समझ में आपको आ गया? क्वालिटरल पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। क्वालिटरल पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप ये भी समझ ले। क्वालिटरल पॉइंट में फिर से आपको डेफिनेशन जो है वो मैं बता देता हूं। कह रहा है कि अगर 3 बिंदु से बना क्षेत्र, अगर 3 बिंदु से, अगर उसका पूरा एंगल मतलब ट्रायंगल जो है उसका पूरा क्षेत्रफल जो है अगर 0 के बराबर में आ जाएगा, 0 के बराबर में आ जाएगा तो वो तीनों बिंदु क्या हो जाएगा? समरेखीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीनों बिंदु समरेखीय हो जाएगा। तो वे सभी एक ही रेखा पर यानी कि कॉलिनियर होंगे। क्या होंगे? कॉलिनियर होंगे। यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही सीधी रेखा पर स्थित हो तो उन्हें सहरेखीय यानी कि कॉलिनियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलिनियर कहते हैं। अगर ऐसा दे दिया, ऐसा त्रिभुज दे दिया और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 0 अगर बराबर में आ गया तो समझ जाइएगा वो कॉलिनियर है यानी कि एक रेखीय है। अगर 3 बिंदु एक ही रेखा पर है, एक ही रेखा पर है, 3 या उससे अधिक बिंदु एक ही सीधी रेखा पर है तो समझिए जैसे कि यहां पे चलिए, ये बिंदु, ये ए है, ये बी और तीसरा बिंदु सी, तो ये एक ही सीधी रेखा पर है तो ये संरेखीय हो जाएगा यानी कि कॉलिनियर हो जाएगा। उसका फॉर्मूला आप यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है? अगर इसका मान अगर 0 आ जाएगा तब ये कॉलिनियर होगा और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है? उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। अगर जानकारी अच्छा लगा होगा तो आपको कैसा लगा क्लास आप कमेंट में मुझे बताइए, और अगर अच्छा वीडियो लगा है तो उसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेट मिलेगा। और वीडियो को आप अगला टॉपिक जो है आपका किस तरह का वीडियो चाहिए वो मुझे बता दीजिएगा। मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा, मैं वीडियो बना के आपको दे दूंगा, आप समझ जाइएगा। ठीक है? मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेकिन सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो बहुत ही मोटिवेट मिलता है। क्या भैया सब्सक्राइब करना भूलिएगा? नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।